आज की इस प्यारी सुबह की आप सभी प्यारे दर्शकों को प्यार भरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मित्रों, सुबह उठते ही हम सब की यही कामना होती है कि हमारे मुख पर और मन में ईश्वर का ही नाम हो, उन्हीं का ध्यान हो, क्योंकि उनके सिमरण से शुरू किया गया दिन सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। कहते हैं दिन की शुरुआत यदि प्रभु से हो तो सारे दिन के कार्य बहुत सहज और सरल हो जाते हैं। जैसे मित्रों, हम ईश्वर की याद मंदिर में जाकर के विशेष करते हैं क्योंकि लगता है कि वहाँ पे परमात्मा की याद सहज हो जाएगी। क्यों ना अपने घर को ही एक सुंदर मंदिर हम बना लें, साथ ही अपने मन को भी हम मंदिर अवश्य बनाएं। जैसे जहाँ प्रभु की प्रतिमा होती है उस स्थान को मंदिर कहा जाता है, वैसे ही जिस मन में ईश्वर की निरंतर याद हो वो मन भी मंदिर तुल्य हो जाता है। और ऐसे मन मंदिर में सुंदर विचारों के पुष्प ही खिलते हैं, वहाँ नकारात्मक विचार नहीं आते। तो आए आज यही सुंदर संकल्प लें कि हम अपने घर को तो मंदिर बनाएंगे ही, लेकिन साथ साथ अपने मन को भी मंदिर बनाएंगे। इसी सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। सभी मानव आत्माएं अनेक गुणों और विशेषताओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन अक्सर हम अपने अंदर की चीजों को महत्व नहीं देते हैं और दूसरे लोगों की प्रतिभा और विशिष्टताओं से प्रभावित होकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तभी हम अपना व्यक्तित्व खो देते हैं। दूसरों की विशेषताओं को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने से हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, लेकिन दूसरों से प्रभावित होना आपकी प्रगति में बाधक हो सकता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और ध्यान के माध्यम से भीतर के रत्नों की खोज करना आत्मविश्वास बनाने और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। मित्रों, कहते हैं विपत्ति उसी के पास आती है जिसमें उन्नति करने की क्षमता हो। सचमुच संसार के बड़े बड़े लोगों को देख लें, जिनके पास विपत्तियां आई हैं वही शिखर पर पहुंचे हैं, वही दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त बने हैं। दो ही बातें हो सकती हैं, विपत्ति या तो आपको तोड़ दे या तो आपको निखार दे, आपको शिखर की ओर ले चले। हमें तय करना है कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं, निराश होकर बैठ जाएं या फिर सतत प्रयास करते हुए शिखर की ओर चलें, इसे अपनी उन्नति का रास्ता बना लें, सीढ़ी बना लें। जब हम दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से हर विपत्ति हमारे लिए उन्नति की राह बन जाती है। तो आप विपदा को अवसर में परिवर्तित करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। दोस्तों, योग का मतलब कनेक्शन विद व्हाट, कनेक्शन विद द ट्रूथ, और ट्रूथ के बारे में से बात की, एटर्नल एंड अनचेंजेबल। तो ह्यूमन बीइंग का ट्रूथ क्या है? ह्यूमन बीइंग, ह्यूमस और लाइफ फोर्स। ह्यूमस शब्द से सॉइल बनता है और उससे सोल बनता है दोस्तों। तो सॉइल हमारा आउटर सेल्फ है और सोल हमारा इनर सेल्फ है। अगर आउटर सेल्फ की हम बात करते हैं तो उसमें 3 मेन बातें आती हैं। पहली जो बात आती है वो है बॉडी, ये हमारा आउटर सेल्फ। दूसरा रोल, हम समाज में माता पिता, स्त्री पुरुष, माता पिता, पति पत्नी, तो डिफरेंट हमारे रोल्स हो सकते हैं। और तीसरा मटेरियल। तीनों के तीनों जो है वो इटर्नल नहीं है, तीनों के तीनों जो है चेंजेबल हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये ट्रूथ नहीं है दोस्तों, और ये अनस्टेबल है और इससे इनसिक्योरिटी पैदा होती है दोस्तों। और जब हमारे अंदर अनस्टेबिलिटी होती है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है, तो हमारे अंदर 5 विकारों का जन्म होता है। 5 वाइसेस जो बहुत कॉमन नाम सुनते हैं आप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम विकार क्या है? व्हाट इज लस्ट? लस्ट इज नथिंग बट इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप अपने आप को रोल कॉन्शियस स्त्री या पुरुष समझते हैं या अपने को बॉडी देह समझते हैं, तो आपके अंदर इनसिक्योरिटी, मटेरियल से भी इनसिक्योरिटी पैदा होती है। और उससे, क्योंकि मटेरियल भी अनस्टेबल है, तो उससे आपके इनसिक्योरिटी, तो यू वांट समवन जो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए हो, और उसकी अकल या शक्ल दोनों से आप आकर्षित होकर के उसको अपना बना लेना चाहते हैं। तो यही लस्ट है। तो काम विकार का जन्म का कारण है इनसिक्योरिटी, और क्रोध का कारण भी इनसिक्योरिटी है। जब आप देखते हो कि जो चीज़ आपकी है
तो उसको कोई कुछ कहे या कोई आपके कंफर्ट जोन में आके आना चाहे तो उसको क्रोध कहते हैं। और इस तरह से जब आप अपने कंफर्ट जोन में अधिक चीज़ें इकट्ठी कर लेना चाहते हैं, दूसरों की चीज़ें भी अपने कंफर्ट जोन में रख लेना चाहते हैं, यू वांट टू पोजेस मोर एंड मोर, तो उससे लोभ कहते हैं। इसी तरह से जब आप जो चीज़ें आपके कंफर्ट जोन में जो आपके अपने हैं, जो व्यक्ति आपके अपने हैं, उनको आप अपने कंफर्ट जोन में सदा ही रहना चाहते हैं, उससे मोह कहते हैं। उनसे आपकी अटैचमेंट हो जाती है। और जो आपके कंफर्ट जोन में जो आपने इकट्ठा किया अभी तक, व्यक्तियों को या वैभव को, वस्तुओं को, उसका फिर अहंकार हो जाता है। तो ये 5 विकार इस तरह से जन्म लेते हैं। तो दोस्तों याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप इन विकारों से बचें, बीमारियों से बचें, मन के और तन के रोगों से बचें, तो हमको इस आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस से जो 5 विकार और उनसे नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती हैं, जिनको हम बाद में समझेंगे, उनसे हमें बचना होगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है। जो रुक जाता है, ठहर जाता है, उसमें नकारात्मकता भरती चली जाती है और उनकी जो भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को नष्ट करती चली जाती है। इसीलिए मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सतत चलते रहें। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है कि अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता से उड़ो। यदि उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ भी नहीं सकते हो तो चलो, चल भी नहीं सकते हो तो कम से कम घिसट घिसट के ही थोड़ा थोड़ा भी करके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आगे बढ़ते रहने का ही नाम है ज़िंदगी। और जब हम ऐसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं मित्रों, तो सफलता के बिल्कुल समीप पहुंचते चले जाते हैं। और ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। उनके जीवन में भी आई हुई जो बातें हैं, विपदाएं हैं, उसे भी उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ने का साधन बनाया और साथ ही सतत आगे बढ़ते रहे और फलता आज हमारे साथ अपने अनुभवों को लेकर के हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में आज ऐसे ही सुंदर अनुभव के साथ कौन से खास मेहमान हैं। आप यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में आए हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप फील कर रहे हैं। आपको यहाँ पे आकर के ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ये दूसरी बार आई हूँ। पहली बार भी मैं आके गई तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं ब्रह्मा बाबा को अपने साथ ले गई जी। और जब भी मैं कोई काम करती हूँ या अपने घर में से भी निकलती हूँ तो मेरे अपने घर के हॉल में मैंने ब्रह्मा बाबा को रखा है। तो मुझे लग रहा है ब्रह्मा बाबा में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ब्रह्मा बाबा से बात करती हूँ, जबकि मेरा कोई ऑफिशियली कोर्स नहीं हुआ या मैंने कुछ भी नहीं किया, पर इस पुण्य भूमि की शायद कृपा है या एक दृष्टि है कि जिन्होंने मुझे एक अंतर मन से एक आवाज़ लगाई हो कि बेटा तुम्हारा जो मकसद है वो सिर्फ खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना या अच्छे घर में शादी होना वो नहीं है। बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ आके ये फीलिंग मैंने बहुत सेल्फ डिस्कवरी की है। यहाँ जब मैं देखती हूँ कि हजारों लाखों लोगों को जिस तरह से एक अन्नपूर्णा बने हुए हैं या जो बाबा का ज्ञान है, तो उससे मुझे एक मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है उसको एक मकाम मिल गया, एक इटर्निटी की तरफ मैं बढ़ चुकी हूँ। जी जी, ये तो बहुत सुंदर अनुभव आपने बताया कि ब्रह्मा बाबा की गाइडेंस आपको एक सूक्ष्म रीति से मिलती रहती है, इनविजिबल मोड में मिलती रहती है। तो ऐसा कोई आपका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ कुछ चीज़ें असंभव लग रही हो लेकिन गॉडली पावर से वो चीज़ संभव हुई हो, ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन का? ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि बहुत ऐसे हार्डशिप्स या ऐसे डिफ़िकल्ट मोमेंट्स कि मैं इसे कैसे पार करूँगी, तो मैं बिल्कुल ब्रह्मा बाबा से आँखों से आँखें मिलाती हूँ और मैं जाते वक्त बिल्कुल कूल एंड हैपनिंग स्टाइल में, बाबा मेरा ध्यान रखना, बाबा देख लेना जी। तो वो वाली एक कूल रिलेशनशिप जैसे मैं अपने डैड से शेयर करती हूँ, अपने फादर से शेयर करती हूँ, वैसा जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा एक पिता की तरह कि बेटा जा, मैं हूँ साथ तेरे खड़ा जी। तो वो वाला मुझे साक्षात्कार हमेशा होता है, हमेशा हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर का मुझे पहला कॉल आया था मिलने के लिए, तो मैं बहुत घबरा गई थी कि दिल्ली जाने से पहले। तो मैंने ब्रह्मा बाबा से बात करी कि ब्रह्मा बाबा मेरी रक्षा करना या मुझे आप सद्बुद्धि देना या आप मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। तो जीवन का जो ये लक्ष्य है, ये मिशन है,
तो आप मुझे गाइड करो, आप मुझे साथ रहो, मेरे साथ खड़े रहो। और बाबा मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, मैं हमेशा ये रियलाइज़ करती हूँ। जी, बहुत खूबसूरत अनुभव है आपके जीवन में। मित्रों, एक सूखा हुआ पेड़ हमेशा ही तनकर खड़ा हुआ होता है, जबकि फलदार वृक्ष और उसकी डालियां हमेशा झुकी हुई होती हैं। वैसे ही जो व्यक्ति गुणवान होता है वो हमेशा ही झुक कर के चलता है। यहाँ झुकने का अर्थ ये नहीं है कि अपने आत्मसम्मान को त्याग देना, छोड़ देना, लेकिन यहाँ झुकने का अर्थ है अपने आप को सम्मान देना, औरों को सम्मान देना, अपने रिश्तों को सम्मान देना। और वास्तव में जो झुक कर चलता है वो सबके दिलों पर राज्य करता है। कहते हैं ना कि यदि आपके गले पे मेडल भी डाला जाए तो आपको झुकना पड़ेगा, आपके गले में माला पहनाई जाए तो आपको झुकना पड़ेगा। तो माला उसी के गले में पड़ती है जो झुकता है। नमस्कार, ओम शांति। बहनों और भाइयों, कृष्ण भक्ति में डूबी हुई मीरा वृंदावन में भजन गा रही थी। एक संगीतज्ञ ने उनका भजन सुना तो उन्हें लगा, संगीतज्ञ महोदय को, कि मीरा जो गा रही है वो राग में नहीं गा रही है। संगीतज्ञ ने कहा, मीरा तुम जो गा रही हो ना वो राग में नहीं गा रही हो। तो मीरा ने कहा कि मैं राग में नहीं गाती हूँ, मैं तो कृष्ण के अनुराग में गाती हूँ। हम भी जो भजन करते हैं, करवाते हैं, उसमें संगीत को देखने की कोशिश करते हैं, ताल को देखने की कोशिश करते हैं, शब्द चयन को देखने की कोशिश करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए वो है आपके अंदर का भाव। यदि आपके अंदर के भाव में परमात्मा के प्रति अनुराग है तो आपकी भजनावली उसके कानों तक जरूर पहुंचेगी और वो अपनी आशीर्वाद की वृष्टि से आपके जीवन को कर्म पथ की तरफ आलोकित कर देगा। ओम शांति। मित्रों, कहीं लिखा था कि आपकी ताकत और चरित्र का सबसे बड़ा प्रदर्शन तब होता है जब आप खुद ही तूफान से गुजरते हुए औरों की मदद कर रहे होते हैं। सचमुच बहुत ही विशेष गुण है। कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई मैं खुद ही तकलीफ़ों में हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। नहीं, कैसा भी तूफ़ान क्यों ना हो इस जीवन में, लेकिन हम औरों की मदद अवश्य करें। यदि आप औरों की मदद करते हैं तो उनकी दुआएं आपको आपकी तकलीफ़ों से मुक्त होने में मदद करेंगी और साथ ही परमात्मा की मदद भी आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, इसे जीवन का एक नियम बना लें कि चाहे कैसी भी विपदाओं से मैं घिरा हुआ क्यों ना रहूं, लेकिन औरों की मदद अवश्य करूंगा। तो ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा, जीवन में इसे अमल में लाइएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार, ओम शांति।